हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनर इंस्टीट्यूट। मैं और को प्रभु मुखर्जी आपके लिए लाया हूं अगेन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है 26 अगस्त। तो आज के न्यूज़पेपर में कौन से दो एडिटोरियल आए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो एडिटोरियल हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो है हमारे जो लेजिस्लेटिव जो बॉडीज हैं, जो असेंबलीज हैं, उसके ऊपर जो है बातचीत किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका लोकसभा हो गया, आपका राज्यसभा हो गया एंड जो स्टेट असेंबलीज हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल जो है हमें डायट्राइब देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑपोजिशन एंड जो करंट जो रूलिंग पार्टी है, तो उसके बीच में जो हमेशा मतभेद हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जितने डेज के लिए होने चाहिए, जितने डेज के लिए ये डिस्कशन चलने चाहिए, उतना जो है सेशंस हो नहीं रहे हैं। सेशन जो है वो एडजर्नमेंट हो रहा है, सेशन का कैंसलेशन हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसके ऊपर जो है बातचीत नहीं हो रहा है। हालांकि अमित शाह जी ने कहा है कि डिबेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेमोक्रेसी, सही बात है, बट उसको जो है फ्रूटफुली एंड पॉजिटिव वे में लेना भी चाहिए। तो उसी के ऊपर जो है फर्स्ट एडिटोरियल है। नेक्स्ट जो है हम लोगों को ये दिख रहा है कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के बीच में जो है क्या देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ जो है और दोस्ती जो है और गहरा होता जा रहा है। तो ये ना हो, इंडिया के लिए जो है खतरा बन सकता है। तो इंडिया को यहाँ पे कैसे काम करना चाहिए, किस चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसी के ऊपर जो है यहाँ पे बातचीत किया गया है सेकंड एडिटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है, देखिए क्या बोला जा रहा है, बियॉन्ड डिबेट, डिबेट से बाहर जाके भी जो है यहाँ पे काम करना है। ऑन डिबेट एंड इंडियाज डेमोक्रेसी, बातचीत किया जाएगा जो डिबेट एंड इंडिया का डेमोक्रेसी के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। अगर ये जो लेजिस्लेटिव जो बॉडीज हैं, तो ये अगर डिसफंक्शन, ये अगर सही से अगर काम ना करे, इज ड्यू टू कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव। तो बोला जा रहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो पावर का ये जो कंसेंट्रेशन है, उसके जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही जो है हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, डिसफंक्शन हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या बोला जा रहा है, एड्रेसिंग द 2-day All India Speakers Conference in New Delhi on August 24, 2025, Union Home Minister Amit Shah called attention to the frequent disruption that have paralyzed deliberations in assemblies and parliament। तो बोला जा रहा है कि ये जो ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस जो हमें देखने को मिला, कहां पे, न्यू दिल्ली में, कब, ऑन अगस्त 24, 2025। तो उसमें जब वो एड्रेस कर रहे थे, जब वो अपना स्पीच दे रहे थे, उन्होंने जो है सबका ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित किया। कॉल्ड अटेंशन टू द फ्रीक्वेंट डिसरप्शन, ये जो है बार बार हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो डिसरप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो यहाँ पे सेशंस होने वाले हैं, वो सेशन जो है सही से नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी मॉनसून सेशन चल रहा था, जितना स्टिपुलेटेड, जितना टाइम पीरियड होना चाहिए, उतना स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नहीं हो रहा है। आने वाले यहाँ पे एडिटोरियल में हम लोग वो डेटा भी देखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, उससे जो डेलिबरेशंस है, यानी कि जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उस चीज को क्या कर दिया जा रहा है, पैरालाइज कर दिया जा रहा है। यानी कि अगर कोई फ्रूटफुल, अगर कोई रिजल्ट निकल के आता है, वो निकल के नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेशंस ही जो है वो कम हो रहे हैं, कहां पे, असेंबलीज एंड पार्लियामेंट में। हिज पॉइंट दैट, उन्होंने ये जो पॉइंट दिया कि डिबेट मस्ट टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी इज बियॉन्ड एनी डिबेट, कि उनका ये जो कहना है कि डिबेट जो है होना ही चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इस बात पे कोई भी जो है तर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सही बात उन्होंने कहा है। बट व्हेन वन गोज बियॉन्ड द ट्रूइज्म, ट्रूइज्म का मतलब क्या है, वन विच इज करेक्ट, वन विच इज ट्रू, जो एकदम सच है, जो सच के बाहर जाके अगर कोई, अगर उसे तोड़ मरोड़ के अगर कोई अगर बातचीत करे, पिक्चर ऑफ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन डिस्ट्रेस इमर्जेस। तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिया का ये जो डेमोक्रेटिक जो पिक्चर है, ये समाज में या फिर ओवर द वर्ल्ड, तो ये क्या है, इसमें जो है हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जब सच से बाहर जाके उसे तोड़ मरोड़ के जब सबके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, उससे इंडिया का ही छवि जो है इसमें खराब हो रहा है। बिटरनेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन हैज इरेज्ड द स्कोप फॉर एनी कॉमन ग्राउंड। तो बोला जा रहा है कि ये जो खराब रिलेशन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, देखना ऑपोजिशन एंड जो रूलिंग पार्टी है, उसके बीच में कोई भी चीज में जो है
हमें सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को छोड़ के बाकी कोई भी चीज में जो है हम लोगों को सहमति देखने को नहीं मिलता। तो ये जो बिटरनेस जो यहाँ पे है, जो कड़वाहट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, तो इससे क्या हो गया कि कोई भी कॉमन ग्राउंड की एक सेम मुद्दे पे बात करे उस चीज को जो है मिटा दिया है। एंड पार्लियामेंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ थिएटर ऑफ म्यूचुअल डायट्राइब। एंड पार्लियामेंट अभी क्या बन गया है, एक ऐसा थिएटर बन गया है जहां पे क्या देखने को मिलता है, म्यूचुअल डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब क्या है, वर्बली अटैक करना, किसी को भला बुरा कहना, उसे जो हम लोग डायट्राइब कहते हैं। His remarks followed soon after the opposition protest demanding a debate on the special intensive revision of electoral rolls in Bihar that led to repeated adjournment। तो बोला जा रहा है कि ये इनका रिमार्क्स किसके बाद आया, जब ऑपोजिशन ने जो है एक डिबेट की मांग की। किसके ऊपर, ये सॉरी ये जो बिहार का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें जो है नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं उसको जो है यहाँ पे छांटा जा रहा है कि कौन जो है वोटर्स लिस्ट में रहेंगे, कौन से वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे। तो उसके ऊपर सही से स्पेशल इंटेंसिव रोल वहां पे जो है हमें देखने को मिले। तो उसके लिए जो है ऑपोजिशन पार्टीज ने क्या किया था, यहाँ पे जो है डिबेट की मांग की थी। एंड उसके वजह से क्या हो गया, बार बार जो है ये पोस्टपोन होता गया, जो भी सेशन है वो पोस्टपोन होता गया। एंड उसे कहा जाता है एडजॉर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट, या फिर किसी चीज को कैंसिल कर देना उसे एडजॉर्नमेंट कहा जाता है। तो ये पोस्टपोन होने के बाद जाके जो है अमित शाह ने ये कहा कि ये जो डिबेट है इसके वजह से जो बार बार ये जो डिसरप्शंस हो रहे हैं, बार बार ये जो बाधा डाल रहे हैं, इसके वजह से असेंबली एंड पार्लियामेंट जो है वो पैरालाइज हो रहा है। मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव बिजनेस वाज कैरिड आउट विथ लिटिल और नो डिबेट। मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव में जो भी यहाँ पे बिल्स पास हुए, अभी हाल ही के समय में बहुत सारे जो है बिल्स पास हुए, तो उसमें जो है ये कहा जा रहा है कि उसमें या तो ना के बराबर या फिर कोई भी डिबेट नहीं हुआ। इन अ सेशन विथ 21 सिटिंग्स स्प्रेड आउट ओवर 32 डेज, ये जो 32 दिनों में ये जो 21 सिटिंग्स हमें देखने को मिला, तो उसके बीच में जो है 15 बिल्स जो है पास हो गए हैं। तो इस बार का ये जो मॉनसून सेशन है इसमें हम लोग को 15 बिल्स पास होता हुआ दिखा। अकॉर्डिंग टू पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एनालिसिस, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एनालिसिस के आधार पे द लोकसभा फंक्शन फॉर 29% ऑफ इट शेड्यूल टाइम। तो देखो यहां पे मैं जो डेटा के बारे में बात कर रहा था कि कितना शेड्यूल टाइम होना चाहिए, उसका जो है सिर्फ 29% ही जो है यहां पे जो है सेशन जो है अटेंड किया। एंड राज्यसभा में ये नंबर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा, 34%। The lowest functioning sin during the 18th लोकसभा की 18th लोकसभा में सबसे कम जो है समय यहाँ पे जो है सेशन जो है चला है। 2/3 of the planned time was lost to repeated adjournment। तो बोला जा रहा है कि ये जो 2/3 of the जो टाइम है वो जो है चला गया, किसके वजह से, रिपीटेडली ये जो बार बार कैंसिल होने की वजह से ये जो है जो प्लान टाइम है वो लॉस हो गया। इन द लोअर हाउस ओनली 8% ऑफ द स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड का मतलब क्या है, मेन जो इंपॉर्टेंट है। तो बोला जा रहा है कि जो लोअर हाउस का मतलब किसको कहा जा रहा है, लोकसभा को कहा जा रहा है। तो इन द लोअर हाउस ओनली 8% ऑफ द स्टार्ड क्वेश्चन रिसीव्ड एन ओरल रिप्लाई। तो बोला जा रहा है कि सिर्फ 8% ही ऐसे सवालों का जो है यहाँ पे जो है जवाब मिला है, वहां उसके ऊपर जो है डिबेट हुआ है। एंड इट वाज 5% इन द अपर हाउस, एंड राज्यसभा में ये जो है सिर्फ 5% नंबर ही हमें देखने को मिला है। On 12 days in the Rajya Sabha and on 7 in the Lok Sabha, no questions were answered orally over the 21 days। तो बोला जा रहा है कि ये जो 21 दिनों में ऐसे 12 दिन ऐसे गए हैं जहां पे सवालों का जवाब जो है उसके ऊपर जो है डिबेट नहीं हुआ है राज्यसभा एंड लोकसभा में। क्वेश्चन आवर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी हैज बीन रेंडर्ड इनइफेक्टिवली। एक टर्म है क्वेश्चन आवर की, जहां पे हम लोग जो है सरकार को जो है सवाल पूछेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उसका आगे का कैसे उसका पाथवे रहेगा आगे बढ़ने का। तो ये जो क्वेश्चन आवर है विच इज एन इंस्ट्रूमेंट, जो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज का, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की, सरकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे वो निभा रहे हैं, उसके ऊपर जो सवाल जवाब है वो ऐसा लग रहा है कि वो जो है भी इनइफेक्टिव रहा है। क्योंकि यहां पे हमें ये देखने को मिला है कि 21 दिन में से 12 दिन ही कोई बातचीत ही नहीं हुआ यहां पे। द डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज लिंक्ड टू concentration of power in the chief executive, the prime minister and chief ministers। तो बोला जा रहा है कि सॉरी अभी ऑथर का ये कहना है कि ये जो लेजिस्लेचर में ये जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये जो डिसफंक्शन हमें जो देखने को मिल रहा है, ये किसके साथ लिंक्ड है, ये लिंक्ड है पावर का कंसेंट्रेशन के साथ। कि जैसे हमारे जो स्टेट असेंबलीज हैं उसमें हमें
सीएम देखने को मिलता है, वैसे ही तुम्हारा पार्लियामेंट में हमें जो है पीएम देखने को मिलता है। तो बोला जा रहा है कि इस वजह से भी हो सकता है ये डिसफंक्शन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज 2024 by PRS Legislative Research, state assemblies met for an average of just 20 days in 2024, down from 28 in 2017। तो बोला जा रहा है कि ये एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज किसके द्वारा, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, इसके द्वारा जो डेटा हमें हमारे सामने जो आए हैं वहां पे ये देखने को मिला है कि जो स्टेट असेंबलीज हैं वो सिर्फ जो है 20 दिन ही जो है यहाँ पे जो है स्टेट असेंबली में डिस्कशन हुआ एंड वो सेशन बैठा किसमें, 2024 में, 2017 में ये था 28 दिन। लार्जर स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड ओनली 16 सिटिंग डेज। वहां पे जो है जो असेंबली में वहां पे जो है सिर्फ 16 जो है सेशंस हमें देखने को मिले। कहां पे, बड़े बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में। हालांकि ओडिशा एंड केरला में ये बढ़ा हुआ डेटा दिखा है विथ 42 एंड 38 डेज respectively. More than half the bills were passed on the same day with little debate. ऐसा भी हमें देखने को मिला है कि मैक्सिमम जो बिल्स हैं वो एक ही दिन में 2-2, 3-3, 4-4 करके बिल्स जो है पास हुए हैं, बट उसमें कोई भी डिबेट नहीं हुआ है। क्यों डिबेट नहीं हुआ है? क्योंकि जो पार्टी ऑलरेडी रूलिंग है उसका नंबर्स अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली डिबेट जो है वहां पे कम हमें दिखेगा। 8 असेंबलीज डू नॉट हैव अ डेप्यूटी स्पीकर। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 8 ऐसे असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज हैं जहां पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है एंड उसके साथ साथ लोकसभा हैज नॉट हैड अ डेप्यूटी स्पीकर सिंस जून 2019 एंड लोकसभा में भी जो है डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर क्या है? जैसे स्पीकर अगर एब्सेंट है, अगर वो सेशन को जो है यहाँ पे चेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके जगह में जो है डेप्यूटी स्पीकर जो है उसको चेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो लोकसभा है उसके पास तो डेप्यूटी स्पीकर 2019 से ही नहीं है। पार्लियामेंट्री कमिटीज दैट यूज्ड टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर मोर डेलिबरेटिव एंड लेस एक्रिमोनियस डिबेट्स हैव आल्सो बिकम वल्नरेबल टू पार्टीशनशिप। तो बोला जा रहा है कि ऐसे पार्लियामेंट्री कमिटीज जो एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था किसके लिए, कि एक डेलिबरेटिव प्रोसेस यानी कि वहां पे डिस्कशन का जो है एक जगह हुआ करता था पार्लियामेंट, एंड लेस एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस का मतलब क्या, एंग्री। वहां पे जो है लोग गुस्सा कम होते थे, लड़ते झगड़ते कम थे, पहले डिस्कशन का जो है वो जगह हुआ करता था। तो बोला जा रहा है कि वो भी अभी वल्नरेबल हो गया है। किसके ऊपर वल्नरेबल हो गया है? पार्टीशनशिप का। पार्टीशनशिप यानी कि बायसनेस, कि वहां पे हम लोगों को जो है बायसनेस जो है हमें दिख रहा है। इट इज propitious that Mr. Shah thinks that there should be more डिबेट इन लेजिस्लेचर। तो बोला जा रहा है कि ये अच्छी बात है। प्रोपिशियस का मतलब क्या, कोई अच्छा चीज। तो इट इज प्रोपिशियस दैट मिस्टर शाह की ये सोचते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो है डिबेट्स होने चाहिए लेजिस्लेचर में, बट इट विल बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन द गवर्नमेंट ट्रांसलेट दैट व्यू इनटू एक्शन बाय एंगेजिंग विद द ऑपोजिशन। तो जो मैंने शुरुआत में कहा था कि सरकार को क्या करना चाहिए कि ऑपोजिशन की तरफ के से जो भी व्यू पॉइंट्स हैं उसको जो है पॉजिटिव वे में लेना चाहिए एंड ऑपोजिशन के साथ मिलकर ही उस चीज का हल निकालना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि अमित शाह जी ने ये जो कहा है कि डिबेट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट वो तब जो है इफेक्टिव होगा जब रूलिंग पार्टी जो है वो उसको पॉजिटिव वे में ले एंड ऑपोजिशन के साथ मिलकर जो है वो काम करे। स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी अ कंसेंसस इलेक्शन of an opposition leader as the deputy speaker of the Lok Sabha। and अगर तुम इस चीज को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो शुरुआत कहां से कर सकते हो कि एक ऑपोजिशन लीडर को जो है डेप्यूटी स्पीकर के जगह में जो है एग्रीमेंट करके उसको जो है इलेक्ट करवा दो। तो उससे क्या होगा कि ये जो भी मतभेद है वो नहीं होगा। तो अगर हमें ऑपोजिशन के साथ मिलके काम करना है तो हमें कुछ तो उसका भी पावर हमें जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। तो स्टार्ट हम लोग कहां से कर सकते हैं, अगर इस मुद्दे को जो पार्लियामेंट जहां पे डिस्कशन होना चाहिए उसको अगर हमें और आगे लेके चलना है, ये एक झगड़े का जगह अगर हमें नहीं बनाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऑपोजिशन का कोई भी एक पर्सन को इलेक्ट किया जाए, किसके लिए, डेप्यूटी स्पीकर के पद के लिए। तब जाके जो है हो सकता है कि हम लोग ये जो आगे चल के ये जो कह रहे हैं कि हाँ ये डिबेट होना चाहिए, पार्लियामेंट में एक डिस्कशन होना चाहिए, तब जाके हो सकता है कि वो हमें फ्रूटफुल होता हुआ दिखे। यही कहा गया है फर्स्ट एडिटोरियल में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का जो बढ़ता हुआ जो रिलेशन है उसके ऊपर। क्या बोला जा रहा है, फ्रेंड्स एंड फोज। फोज का मतलब क्या है बच्चों, फोज का मतलब है एनिमीज।
एनिमीज, एनिमीज को कहा जाता है फोज। तो फ्रेंड्स एंड फोज ऑन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान टाइज। फ्रेंड किसको कहा जा रहा है? बांग्लादेश को कहा जा रहा है। एनिमी या फिर फो किसको कहा जा रहा है? पाकिस्तान को कहा जा रहा है। पाकिस्तान इज फिलिंग द वॉइड क्रिएटेड बाय द एलियनेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। अब देखो, हम लोग को पता है जब तक शेख हसीना जी थी तब तक जो है इंडिया के साथ जो है बांग्लादेश का बहुत अच्छा रिलेशन था। आफ्टर द शेख हसीना वाज आउटस्टेड फ्रॉम हर पोस्ट, जब उसको निकाल दिया गया उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस जी आए, तो तब से थोड़ा सा इंडिया के साथ रिलेशन जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है हमें डिग्रेड होता हुआ हमें दिख रहा है। एंड उसी का फायदा जो है कौन ले रहा है? पाकिस्तान ले रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जो है जो स्पेस क्रिएट हुआ है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, जो अभी रिसेंटली में जो अभी जो रिलेशंस जो खराब हुए हैं उसमें जो स्पेस जो क्रिएट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उस स्पेस को भरने का कोशिश कर रहा है। क्या बोला जा रहा है कि इन द फर्स्ट सच विजिट इन 13 ईयर्स, तो क्या बोला जा रहा है कि लास्ट 13 साल में ऐसा पहला विजिट जो है देखने को मिला। किसके द्वारा? पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, नाम क्या है? इशाक दार, ट्रैवल टू ढाका ओवर द वीकेंड टू मीट विद मेंबर्स ऑफ बांग्लादेशी interim government headed by Mohammad Yunus and hold talks with his counterpart Tawhid Hussain। तो क्या बोला जा रहा है कि लास्ट 13 सालों में पाकिस्तान का ये जो फॉरेन मिनिस्टर है इशाक दार, वो ट्रैवल किए कहां पे? वो ट्रैवल किए ढाका में। यानी कि लास्ट 13 सालों के बाद पहली बार जो है ये फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ट्रैवल किया ढाका में ओवर द वीकेंड। क्या करने के लिए? टू मीट द मेंबर्स ऑफ द बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट, ताकि वो जो है बांग्लादेश का ये जो टेम्पोररी जो गवर्नमेंट है, इंटरिम का मतलब क्या है? टेम्पोररी, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मान लो कोई चीज किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरिम कहते हैं। विद मेंबर्स ऑफ द बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय मोहम्मद यूनुस। जो हेड कौन करता है? मोहम्मद यूनुस। यानी कि वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है अभी जो है सो कॉल्ड इंटरिम हेड जो है वो कौन है? मोहम्मद यूनुस। एंड उन्होंने बात किया किसके साथ? होल्ड टॉक्स विद हिज काउंटर पार्ट तौहीद हुसैन। यानी कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसका जो फॉरेन अफेयर्स जो देखते हैं तौहीद हुसैन, उसके साथ भी वो बातचीत किए। टाइज हैज बीन टेंस सिंस 2009। तो बोला जा रहा है कि ये जो बायलैटरल टाइज है बिटवीन द बांग्लादेश एंड द पाकिस्तान, तो ये जो है ये टेंस रहा है 2009 से, व्हेन शेख हसीना केम टू पावर। जब से शेख हसीना पावर में आई तब से जो है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का रिलेशन जो है टेंस था। एंड अंडर स्ट्रेन ओवर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज हु कोल्यूडेड विद पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971 लिबरेशन वॉर। एंड वो जो है थोड़ा सा उसमें जो है दरार भी आना स्टार्ट हो गया जब वो लोग जो लोग 1971 में पाकिस्तान के साथ छुप छुप के हाथ मिलाए। अच्छा, कॉल्यूडेड का मतलब क्या है? कि सीक्रेटिवली अगर कोई किसी को मदद करे उसे जो है कॉल्यूडेड कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि उन लोगों को यहाँ पे दोषी ठहराया गया, उन लोगों को जो है यहाँ पे मृत्युदंड दिया गया। जो लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट में जाके पाकिस्तान को मदद किए थे उनको भी पकड़वाया था शेख हसीना। एंड द असैसिनेशन ऑफ आवर फादर शेख मुजीबुर रहमान एंड मोस्ट ऑफ आवर फैमिली 1975 में जब मुजीबुर रहमान एंड उनके फैमिली मेंबर्स को जब मारे गए, उन लोगों को भी जो है यहाँ पे सजा सुनाया गया। तो तब जाके जो है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो धीरे धीरे जो है खराब होते गए। इन 2015 बांग्लादेश डिमांडेड द एक्सपल्शन ऑफ अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट ओवर लिंक्स टू अ टेरर ग्रुप। 2015 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये कहा भी कि आप जो है ये डिप्लोमेट जो है उसको वापस लेके जाइए, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे क्या है एक टेरर ग्रुप के साथ जो है, मतलब पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो है इसका लिंक है। तो एक्सपल्शन का मतलब क्या है? किसी को किसी पद से निकाल देना। And recalled its High Commissioner to Islamabad after Pakistan protested the hanging in Bangladesh of those found guilty of collusion in 1971। एंड उन्होंने जो है यहाँ पे इस्लामाबाद के जो हाई कमिश्नर है उसको जो है यहाँ पे कहा भी कि जब पाकिस्तान जब प्रोटेस्ट किया कि ये बांग्लादेशी जो लोगों को मृत्युदंड दिया गया था कि वो लोग 1971 में पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे, उन लोगों को जब दोषी ठहरा के जब मृत्युदंड दिया गया, तब पाकिस्तान ने जब प्रोटेस्ट किया उस समय भी हाई कमिश्नर को ये कहा था कि आप लोग अपने डिप्लोमेट जो एम्बेसडर्स हैं उसको वापस लेके जाइए, वो लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। Although the two nations subsequently restored envoys, तो बोला जा रहा है कि हालांकि कुछ समय बाद जो है दोनों कंट्रीज के जो मैसेंजर्स हैं, एनवॉयज का मतलब क्या है? मैसेंजर्स, तो उनको क्या है रिस्टोर किया गया। दे बिगैन टू रिपेयर टाइज आफ्टर मिस्टर हसीनाज आउस्टर लास्ट अगस्त, की लास्ट ईयर का अगस्त में जब मिस्टर शेख हसीना को जब निकाल दिया गया
आउस्टर का मतलब क्या है, किसी को किसी पद से निकाल देना। तो जब निकाल दिया गया तो तब जाके जो है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के बीच में थोड़ा बहुत जो बायलैटरल टाइज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। द प्रोसेस वाज आल्सो नज्ड बाय चाइना, उसमें मदद जो है चाइना भी किया, व्हिच कन्वीन्ड अ ट्राइलैटरल मैकेनिज्म विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन कुनमिंग। तो बोला जा रहा है कि इसमें चाइना का मतलब चाइना का भी रोल रहा है, चाइना ने भी हेल्प किया है यहाँ पे, कि जब उन्होंने जो है ट्राइलैटरल एक मीटिंग जो है रखा बिटवीन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना। In Dhaka, there was agreement to restore visa facilitation for diplomats। तो बोला जा रहा है कि ढाका में एक एग्रीमेंट था कि जिससे जो है ये वीसा फैसिलिटेशन जो किया जाए, किसके लिए, डिप्लोमेट्स यानी कि जो एम्बेसडर्स हैं उनके लिए। डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में भी बातचीत किया गया था एंड उसको जो है धीरे धीरे रिस्टोर किया गया। उसके साथ साथ जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं उसको स्कॉलरशिप मिले, उसका भी ध्यान रखा गया। एंड वेज टू एनहांस ट्रेड फ्रॉम द करंट लोज ऑफ लेस देन $1 बिलियन, कि अभी जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो जो है $1 बिलियन भी नहीं है, उससे कम है, तो उसको भी कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी जो है बातचीत किया गया। However, the Yunus government has refused to move on decades-old Bangladeshi demands for reparations from Pakistan। अब ये एक बात है कि ये सब तो बातचीत हुआ कि हाँ जो वीसा फैसिलिटेशन प्रोसेस है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा, स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो है तुमको स्कॉलरशिप्स मिलेगा, डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगे, जो ट्रेड है वो एनहांस होगा, ये सब के ऊपर तो बात हुआ। बट जो यूनुस गवर्नमेंट है वो 1971 के टाइम पे बांग्लादेश में जितने भी डिस्ट्रक्शंस हुए उसको भरपाई करने के लिए यहां पे बोला, क्या बोला कि द यूनुस गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू मूव ऑन डिकेड्स ओल्ड बांग्लादेशी डिमांड फॉर रिपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। रिपरेशन का मतलब क्या है, भरपाई करना। These include a formal apology for the genocide। genocide का मतलब क्या है, मास किलिंग, जब एक साथ बहुत सारे लोगों को अगर मार दिया जाए उसे जेनोसाइड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल जो है गाजा में जो है जेनोसाइड कर रहा है, यानी कि गाजा के लोगों को मार रहा है, तो दैट विल बी द जेनोसाइड। तो क्या बोला जा रहा है कि उसमें क्या देखने को मिला, तो उसमें यह भी कहा यूनुस ने कि तुमको एक फॉर्मल एपोलॉजी, एक जो है यहाँ पे क्षमा जो है मांगना चाहिए फॉर द जेनोसाइड इन 1971 परपिट्रेटेड बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। जो किसने किया, पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया। फाइनेंशियल कंपेंसेशन एंड द रिपैट्रिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज और उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर्स who had migrated there after Pakistan and still held allegiance to West Pakistan। तो उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जो है यहाँ पे रिपरेशन यानी भरपाई करना ही नहीं, उसके साथ क्या करना चाहिए, तुम्हें क्षमा भी मांगना चाहिए एंड उसके साथ क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल कंपेंसेशन, पैसा भी वहां पे देना चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे लोग जो लोग पाकिस्तान से बांग्लादेश में आके ठहरे हुए हैं, दोज हु आर स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज, या फिर वो जो है उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर हैं, उन लोगों को जो है वापस लेके चले जाओ, बांग्लादेश में उसका कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसका जो है अभी भी लिंक है किसके साथ, वेस्ट पाकिस्तान के साथ, यानी कि जो अभी पाकिस्तान है उसके साथ। While meeting Mr. Dar, Mr. Yunus also called for strengthening regional cooperation। मीट करने के बाद ये सब बातचीत तो हुआ ही, बट इसके ऊपर भी बातचीत हुआ कि कैसे हम लोग रीजनल जो कोऑपरेशन है, जो आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके बीच में कैसे कोऑपरेशन को कैसे हम लोग बरकरार रखें, इंक्लूडिंग अ रिवाइवल ऑफ द सार्क प्रोसेस। कि ये जो सार्क प्रोसेस है, जो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसको कैसे हम लोग फिर से जो है रिस्टोर कर पाए, उसके ऊपर भी बातचीत हुआ। इंडिया हैज आइड द थॉ इन इस्लामाबाद ढाका टाइज। तो यानी कि इंडिया जो है पूरा जो है अपना नजर टिका के रखा है। आइड का मतलब क्या है, किसी चीज को नोटिस करना। थॉ का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ दोस्ती, एक वार्मथ रिलेशनशिप को कहा जाता है थॉ। तो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है ये पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में ये जो बढ़ता हुआ जो दोस्ती है उसके ऊपर भी जो है नजर रखा है, विद सम सस्पिशन गिवन रिपोर्ट्स दैट पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स सपोर्टेड जमात इस्लामी स्टूडेंट एक्टिविस्ट ड्यूरिंग द एंटी हसीना प्रोटेस्ट लास्ट ईयर। एंड इंडिया जो है उसके ऊपर भी नजर रखा के मतलब नजर टिका के रखा है कि जो पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स हैं, जो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे जो शेख हसीना को जब अपने पद से बाहर निकाला गया उस समय जो प्रोटेस्ट हुए, उसके घर में जो अटैक हुआ, उसमें जो है पाकिस्तान का हाथ है कि जो पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स हैं दे सपोर्टेड द जमात इस्लामी स्टूडेंट एक्टिविस्ट ड्यूरिंग द एंटी हसीना प्रोटेस्ट लास्ट ईयर। उस समय जो है पाकिस्तान का मदद किया था, उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे इंडिया का जो है नजर है। Of greater concern has been military and intelligence contact। सबसे ज्यादा जो है चिंता की बात क्या है, जो इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो जो है इंडिया के लिए जो है खतरा बन सकता है। While there is no question that Delhi has cause
to feel cut out and bruised by the new found bonhomie between an erstwhile ally and long time foe। क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि न्यू दिल्ली को जो है अभी बुरा लग रहा है। न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया को जो है बुरा लग रहा है, इंडिया फील्स हर्ट। तो टू फील कॉज टू फील कट आउट एंड ब्रूज्ड, टू फील कट आउट एंड ब्रूज का मतलब क्या है कि अगर कोई हर्ट होता है कोई चीज से, तो बोला जा रहा है कि इसमें कोई सवाल नहीं है कि जो इंडिया है वो जो है अभी हर्ट हुआ है बाय द न्यू फाउंड bonhomie, कि ये जो अपने पुराने जो दोस्त एंड पुराने जो दुश्मन है उसके बीच में जो ये दोस्ती यारी जो स्टार्ट हुआ है। bonhomie का मतलब क्या है, फ्रेंड या फिर फ्रेंडलीनेस, उसे जो bonhomie कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि बिटवीन एन erstwhile ally, erstwhile का मतलब क्या है, पास्ट, पुराने जो दोस्त यानी कि बांग्लादेश को कहा जा रहा है एलाई, एंड लॉन्ग टाइम फो, एंड लंबे समय से जो है वो हमारे दुश्मन रहे हैं, इसके बीच में जो दोस्ती जो चल रहा है इससे इंडिया जो है थोड़े से हर्ट हुए हैं। एंड इट इज टाइम दैट साउथ ब्लॉक अडॉप्ट्स अ मोर रियलिस्टिक प्रिज्म, एंड ये जो है अभी समय आ गया है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, एक मोर रियलिस्टिक व्यू पॉइंट इस मुद्दे के ऊपर जो है रखना चाहिए। पाकिस्तान इज स्टेपिंग इनटू द ब्रिज कॉज्ड बाय द स्ट्रेन इन इंडिया बांग्लादेश टाइज। तो बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया बांग्लादेश के संबंध के बीच में ये जो दरार आए हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है उस दरार को फुलफिल करने का कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश के साथ जो है दोस्ती बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। ऑल्दो मिस्टर मोदी मेट यूनुस इन अप्रैल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मेट मिस्टर हुसैन, यानी कि जो तौहीद हुसैन है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ other international events, neither has contemplated a visit nor has Mr. Yunus been invited। तो बोला जा रहा है कि हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है यूनुस से बात किया, एंड हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने जो है उसके जो फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्टर है तौहीद हुसैन, उसके साथ भी बातचीत किया, बट किसी ने भी जो है एक विजिट के बारे में कोई भी शुरुआत नहीं किया, या फिर मिस्टर यूनुस को भी जो है इंडिया में कभी भी बुलाया नहीं गया है। With the announcement of elections in Bangladesh, कि अभी जो है बांग्लादेश में जो इलेक्शन होने वाला है, कब, फरवरी में, न्यू दिल्ली must also broaden its political engagement with political parties there, even as it nudges the Yunus government to a more inclusive process। तो बोला जा रहा है कि अब इस आगे चल के जो है इलेक्शन होने वाला है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके साथ मिलके जो है संबंध बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में आ जाए, हो सकता है इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन जो है फिर से जो है स्ट्रांग हो जाए। इन द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रीजनल साउथ एशियन ग्रुपिंग, तो बोला जा रहा है कि अभी जो है एक हमारे जो सार्क जो ग्रुप था वो जो है अभी मीटिंग्स नहीं होते हैं, तो बोला जा रहा है कि ये जो ग्रुपिंग जो था ये स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग अभी नहीं रहा, तो इसका एब्सेंस में न्यू दिल्ली हैज अ डिफिकल्ट टास्क इन होल्डिंग स्वे ओवर बायलैटरल टाइज बिटवीन एनी ऑफ इट्स नेबर्स स्पेशली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो अगर इंडिया का अगर ये रीजनल कोऑपरेशन में अगर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता, जो कि नहीं है, तो इंडिया नहीं है स्ट्रॉन्ग होल्ड, इसके वजह से क्या है, इंडिया का जो है ये डिफिकल्ट टास्क है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इन होल्डिंग स्वे ओवर का मतलब होता है कि टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, कि इंडिया के पास वो पावर ही नहीं है, अपना रीजनल कोऑपरेशन में उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही नहीं, तो इसलिए ये जो बढ़ता हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो संबंध है उसमें इंडिया जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अभी क्या करना है कि पाकिस्तान में जो आने वाले इलेक्शन है वहां पे इंडिया जो है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपना इंटरफेरेंस दिखाए, ताकि हो सकता है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो भी संबंध है वो हमें फिर से लौट के आता हुआ दिखे। यही कहा गया है तुम्हारा सेकंड एडिटोरियल में। तो आई होप तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड एडिटोरियल दोनों जो है समझ में आया होगा। कल भी मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, उसका जो पीडीएफ है वो तुमको वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा, वहां से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना, एंड जो वोकैबुलरी है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर इंग्लिश एज वेल एज फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक थैंक यू।